तो दोस्तों घूम रहे हैं हम आज, हालात पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी कुछ समय में कभी भी अगले 10 दिन में चुनाव की घोषणा हो सकती है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की, और तीसरी पारी के लिए सब ताल ठोक रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तीन जो है इसके दावेदार हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और अब की बार कांग्रेस पार्टी भी बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है। कई जगहों पर हम गए हैं तो हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जो कांग्रेस को मिस कर रहे हैं, और वो ये दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है दोबारा से जो है रिवाइव हो। और हम हैं यहाँ पे अभी पुल प्रहलादपुर के डी ब्लॉक में, और एक ज्वेलर शॉप है वहाँ पर हम हैं, और भाई साहब से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे क्या सोचते हैं दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी माहौल में। तो बताएं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? लक्ष्मण शर्मा नाम है मेरा। जी जी जी। क्या लग रहा है अब की बार जो है ये दिल्ली विधानसभा के जो ये चुनाव हो रहे हैं, तो किसके पक्ष में आपको लग रहा है कि हवा बन रही है? बीजेपी के पक्ष में बनेगी, काम को, विकास को वोट मिलेगा। हाँ हाँ। और जो फ्री की रेवड़ी है इसको असंभव है। और जो नहीं, पर फ्री की रेवड़ी जिसको आप बोल रहे हो, मोदी जी भी 80 करोड़ जनता को 5-5 किलो राशन दे रही है, वो भी फ्री का दे रही है। अभी जो है फ्री जो है सब लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसकी शुरुआत, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत जरूर अरविंद केजरीवाल ने की, पर आज सभी राजनीतिक पार्टियाँ इस तरह का पैसा दे रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जिसके ऊपर चुनाव जीता गया, महाराष्ट्र में लाड की बहना जिसके ऊपर चुनाव जीता गया, झारखंड में मैया सम्मान योजना जिसके ऊपर हेमंत सोरेन की सरकार जो है दोबारा बनी। इसलिए अब ये टैग जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर से हट गया है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही फ्री में अपने जो है मतदाताओं को या अपने वोटर्स को कुछ दे रहे हैं। तो फ्री में तो मोदी जी भी 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और बताएं कि क्यों आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए उनकी बात? तो हिंदू सनातन को कर रही है, हिंदू को संगठन कर रही है। जो भारत भूमि है, मातृभाषा, उसको संगठन कर रही है। और जो हिंदू सनातन को मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको मोदी जी का राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके कारण आपको लगता है कि बीजेपी को एक बार जो है दिल्ली की गद्दी मिलनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ कारण बताएं। नहीं, और कोई कारण नहीं, बीजेपी को ही मिलेगा, लेकिन 99% ही मिलेगा। तो अब की बार आप कह रहे हैं कि जय भाजपा और तय भाजपा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए आप, जो है थोड़ा बिल्कुल। जो बड़ा जो है क्या कहते हैं गंभीर हाँ, होकर के जो है मतलब बिल्कुल बातों का बीजेपी। जवाब दे रहे हैं, प्रफुल्लित होकर जवाब दीजिए। बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल। तो अब की बार आ रही है बीजेपी? बिल्कुल 100% आएगी। 100% आएगी। उसके अलावा जो है ये जो अरविंद केजरीवाल की शराब वराब की नीतियाँ थी, ये गड़बड़ थी क्या? बिल्कुल गड़बड़ थी। और जो झूठे हैं, जो झूठे आदमी, झूठे ही खाना, झूठा ही रहना, झूठ चबाना, झूठे ही खाना, झूठा ही सहना, झूठे ही बोलते हैं, झूठे वाले थे। जो झूठे आदमी, जो आम आदमी के लोग थे, ईमानदार जो सनातन है, भारत माता को मानते हैं, वो मोदी के पक्ष में रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, जो है दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे 200 यूनिट फ्री, पानी का बिल वो भी फ्री, आप ऐसी किसी योजना का लाभ ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खेत में किसान के पैसे मिलते हैं उसको भी नहीं लेता, फ्री की कोई चीज़ नहीं लेता। ईमानदारी से अपने बलबूते से कमाता हूँ, और बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि फ्री का भी कोई भी चीज़ नहीं लेना। जी जी। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि फ्री के किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। वैसे तो मैं भी यही मानता हूं कि फ्री में चीज़ें नहीं देनी चाहिए, मगर फ्री में चीज़ें नहीं देने के लिए जो है सही मायने में विकास होना बहुत ज़रूरी है। सही मायने में जो गरीबी का उन्मूलन होना बहुत ज़रूरी है। सही मायनों में जो है जब हर हाथ को काम मिलेगा, तभी जो है वो अपनी कमाई से रोटी, दवाई, शिक्षा को जो है खरीद पाएगा। यदि कोई खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी आजकल जिसे रेवड़ी बोलते हैं, वो रेवड़ियाँ वहाँ पर दी जाती है, क्योंकि जहाँ पे जो कमज़ोर होता है उसको सहारा लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो जिसे बार बार रेवड़ी कहा जाता है, वो वास्तव में रेवड़ी नहीं है। सरकारों का काम है वेलफेयर स्कीम्स को जनता के बीच में लेकर आना, और जो भी कमज़ोर लोग हैं उनको जो है मदद जो है पहुंचाना। मगर
साथ में उनका ये भी काम है कि ऐसा माहौल बनाना जिसके अंदर जो है रोज़गार के साधन उत्पन्न हो पाएँ, ताकि उनको 5 किलो अनाज फ्री के अनाज की ज़रूरत ना हो, वो इतना पैसा कमा सकता हो कि बच्चे की फीस जो है चुका सकता हो, वो इतना पैसा कमा सकता हो कि कहीं भी अपना इलाज करवा सकता हो। यदि समाज में ये स्थितियाँ गरीब लोअर तबके में और लोअर मिडिल क्लास और गरीब में यदि वो नहीं है, तो ये सरकारों का दायित्व बनता है कि वो उनको कुछ सरकारी मदद दें। तो सरकारी मदद को रेवड़ियों के रूप में बदनाम हो गए हैं, जबकि ये जो रेवड़ियां हैं आज की डेट में सभी पार्टियां दे रही हैं। तो इसके ऊपर अपना जनता जनार्दन अपनी बुद्धि और विवेक से मतलब निर्णय करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि पेशे से पत्रकार नहीं हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, इसलिए मेरे कार्यक्रम में मेरे अपने विचारों का भी समावेश होता है। तो चलते हैं किसी और जो है भाई बंधु से बात करेंगे। भाई साहब हमारे जो है जैसा उन्होंने कहा कि मोदी उनके राष्ट्र नायक हैं, और राष्ट्र नायक हैं इसलिए क्योंकि वो सनातन का परचम जो है लेकर के चल रहे हैं। और हमारे भाई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो है भावनात्मक मुद्दों से जो है प्रभावित हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है, सबकी अपनी अपनी जो है ज़रूरतें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कुछ और कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ लाभ। तो दोस्तों, इस टाइम जैसा मैंने आपको बताया कि हम हैं पुल प्रहलादपुर ब्लॉक डी और तुगलकाबाद एक्सटेंशन विधानसभा, और मौजूदा विधायक हैं यहाँ से सहीराम पहलवान। और जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने जितने भी जो प्रत्याशी हैं जो इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, उन सभी नामों की घोषणा कर दी है। तो इस बार भी विधानसभा तुगलकाबाद से सहीराम एक बार दोबारा ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, कांग्रेस के भी अभी यहाँ पर कुछ सुगबुगाहट दिखाई नहीं देती। पता नहीं कौन जो है उनके मुकाबले में खड़ा होने वाला है, मगर सहीराम पहलवान जो है और यहाँ से एक बार दोबारा जो है ताल ठोक रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए जो है ये भाई साहब हमारे जो है, क्या हाल चाल है सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिंदर प्रसाद खरवार है। अच्छा, तो आपके जो मौजूदा विधायक है सहीराम पहलवान जी, और क्या रिपोर्ट है उनकी? हम तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हैं रहते हुए, लेकिन जो भी है, जो केंद्र में सरकार है जी जी, जो स्टेट में सरकार है जी, जब तक एक नहीं रहेगा तब तक दिल्ली का विकास संभव नहीं है। जो केंद्र में वो स्टेट में रहना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और यहाँ पर है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बनी रहती है हरदम तकरार। यहाँ तो तकरार हमेशा रहता है जी, हर काम में पुल बने, चाहे नाला में पानी हो जी, हमेशा मतलब राजनीति होता रहता है। तो यूपी की तरह डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं क्या? यूपी की तरह सरकार होना चाहिए। जो भी है, एक केंद्र में जिसका सरकार है वो स्टेट में भी होना चाहिए, तभी दिल्ली का विकास संभव है। तो दोस्तों कह रहे हैं व्यवस्था भी ये सही रहेगा। जी जी जी, हमारे हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी जैसा सीएम चाहिए, यूपी जैसा व्यवस्था चाहिए दिल्ली में भी। तो योगी जी वहाँ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है जरा बताएंगे? अब कौन बट रहा है कौन, सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कौन बट रहा है कौन कट रहा है। कोई भी गांव हो चाहे घर हो परिवार हो जी, एक रहता है तो नेक रहता है और सही रहता है। एक रहता है तो नेक रहता और है, सही सही रहता है। डबल इंजन की सरकार की मांग कर रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार यदि दिल्ली में भी आए तभी जो है दिल्ली में विकास की जो है रफ्तार जो है बढ़ेगी। घर में 4 भाई हैं, अगर जी। 4 भाई अलग अलग हो गए तो व्यवस्था डगमगा जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं फिर तो आप यदि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है, जी, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो है 29 के 29 राज्य में मोदी जी की सरकार होनी चाहिए? तो बाकी बिल्कुल तो होना चाहिए, हो जाए तो और अच्छा है। फिर तो जो है बाकी सारी पार्टियां खत्म हो ना हो, लेकिन हो जाए तो और अच्छा है। हम तो प्रयास करेंगे, हम भी सदस्य रहे हैं बीजेपी का यूपी से,
जी, हम जी। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सदस्य रहे हैं, हम लोग साथ में आपका रहे हैं। यहाँ पर वोट है? वोट नहीं है, लेकिन हमारा स्थिति परिस्थिति यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। हम अच्छा। विदेश रहते थे, दुबई। अच्छा 10 साल रह के हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जी, भाई यहाँ रहता था। जी। अब यहाँ 4 आदमी के बीच में आना लिखा था, आ गए। चलिए ठीक है। महंगाई का क्या आलम है? बढ़िया है। केजरीवाल आना चाहिए दिल्ली के अंदर। आपसी और केजरीवाल दोनों आने चाहिए। हाँ। बीजेपी ने एक भी काम नहीं करे, इसकी पैसे खा दिए इसकी कॉलोनियों के। अमित शाह और तो ये अमित शाह ने कुछ भी काम नहीं करा। इसको हटाओ, रमेश बुदूरी को। केजरीवाल लाओ दिल्ली के अंदर। केजरीवाल आना चाहिए दिल्ली के अंदर। तो बहुत आप बढ़िया ये काम कह रहे करते हैं हाँ, हाँ, साई राम पहलवान जी। सही राम पहलवान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। और जो इसको एक मिनट सुनिए, मेरी हाँ। बात सुनिए थोड़ा। हाँ। जो है, आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन है, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो हाँ। बताए क्यों लाए केजरीवाल को? जो है गली गली में जो है क्या कहते हैं, दारू की दुकान खुलवाने के लिए लाए क्या? हाँ, काम करता है बहुत। नहीं काम नहीं, ये जो गली गली अमित शाह में गली गली में जो दारू की दुकानें खुली, शराब नीति जो आई, जिसकी वजह से कितने ही सारे लोगों के, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया। ये बढ़िया काम करता है केजरीवाल। अमित शाह ने इसके पैसे खाए इनके कॉलोनियों के। हमारी कॉलोनी में थी, वो नहीं डली आजकल। इसको हटाओ, रमेश बुदूरी को। केजरीवाल आना माला चाहिए। नहीं जपना साई राम है, पहलवान माला जी। नहीं जपना है। आप बताइए अंकल जी, क्या है माहौल? केजरीवाल आना चाहिए। अमित इधर आइए, शाह इधर ही थोड़ा सड़क अमित है। शाह को हटाओ इसको। अच्छा बस ठीक है, हो बच्चे गया, को हो गया। पैसे नहीं हाँ जी, देता हाँ जी। दे। बताएं अंकल जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। अच्छा ईश्वर सिंह जी, तो आप बताइए कि आपकी बार ईश्वर का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल पे होने वाला है या नहीं होने वाला? नहीं, आशीर्वाद तो परमात्मा का है, हमारा क्या है। भाई सर को मैं बुलाऊंगा, आप- तो तुम्हें आना पड़ेगा। आप भी बुजुर्ग हैं, और वो कहते हैं कि हर बुजुर्ग मेरे हाँ। पिता समान है। हर जो है छोटा में जो है मेरा छोटा भाई है। हाँ। हर माता जो है उनकी माता है, तीर्थ कराने लेकर के जाते हैं वो। भाई कौन? सर को देखना, मैं अरविंद बुलाऊंगा केजरीवाल। अमित शाह। ना तो मुझे किसी यात्रा से मतलब, तुम्हें आना जी, जी। पड़ेगा। ठीक है, और ना ही मुझे इनसे और वगैरह से मतलब। जी जी जी। वहाँ मेरा जो दिल करे ना, मैं वोट वहाँ देता हूँ। अच्छा दिल जो की वो बात। जहाँ कोई सी पार्टी का मैं नहीं चुन के चलता। आप तो बहुत इंटेलिजेंट वोटर हैं। किसके? सही समय आने के ऊपर जो है निर्णय करते हैं कि किस पार्टी को हाँ वोट जी। देना है। तो जो- दोस्तों, अपने बुजुर्गों से हमें कुछ जो सीखना चाहिए। जो हमारे कॉलोनी में साथ देगा, हम उसके साथ हैं। जो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। हमारे अंकल जी उनके साथ हैं। तो अब तो ये तो अंकल जी ही जानते होंगे कि इनके साथ कौन है और अंकल जी किनके साथ हैं। मॉल की रोटी खा रहा हूँ, देख लो, होटल की रोटी ला के खा रहा हूँ। ये देख लो, जी। तुम्हारे सामने है ये रही। जी 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 जी। होटल की रोटी खा रहा हूँ ला के नहीं। बहुत अच्छा, बहुत हाँ बहुत जी। बहुत बहुत अच्छा जो है, बहुत मुझे कोई पार्टी वाला पैसा दे, घर में भर नहीं जाकर राशन में। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल, रही बिल्कुल। राशन दिखा रहा हूँ, ये लो रोटी और सब्जी। अब जाओ, आप ठंडा हो जाएगा ये। अब जो है नहीं, भोजन ठंडा करो। कैसे? ठंडी तो गवर्नमेंट भी ना होवे, हम ही क्या। 1000 रुपए की स्कीम निकाली है। बस, बहुत बस, बढ़िया है। केजरीवाल आना चाहिए।